हाय फ्रेंड्स, ये 4 पिन का कनेक्टर है जो कि लोड सेल के साथ अटैच होगा, लोड सेल को लगेगा। तो दोस्तों, आज की जो मेरा पार्ट है, पार्ट 4 लोड सेल की कैलिब्रेशन साइजिंग मशीन के हवाले से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने इसकी केबल को लेआउट किया। तो सबसे पहले इसके जो एंड है केबल का, जो उसको हमने इस जीआई के पाइप में से गुजारा। ये देखें, और इसको इस तरह से गुजारने के बाद हमने नीचे से इसको खींचने के बाद इसके ऊपर फ्लेक्सिबल पाइप जो है उसको चढ़ाया, ताकि ये जो केबल जो है ना वो हमारी ख़राब ना या कहीं से भी डैमेज ना हो सके, क्योंकि हमने इस केबल को जो है ना वो अंडरग्राउंड ले करना है। तो लिहाजा इसके ऊपर फ्लेक्सिबल पाइप जो है ना वो हम इसकी सेफ्टी के लिए ज़रूर गुजारेंगे। तो ये इसका जो कनेक्टर जो इस तरह लोड सेल के ऊपर इस जगह पर अटैच होगा, ये देखें। और इसका जो दूसरा सिरा है, इसके ऊपर अब हम चढ़ाएंगे फ्लेक्सिबल पाइप। पहले हम फ्लेक्सिबल पाइप जो है ना उसकी पैमाइश कर लेंगे कि हमें कितना फ्लेक्सिबल पाइप जो है वो दरकार है, ताकि उतना फ्लेक्सिबल पाइप हम काट सकें। ये इस जगह से लेकर दूसरी तरफ पैनल की जानब हम ले जाएंगे और उस जगह से इसको काट लेंगे हम। तो ये हमने मेजर कर लिया है अब इसको। तो अब हम कट करके ये जो हमारी लोड सेल की जो केबल है उसका सिरा इसमें से गुजारना हमने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने इसके जो पहले पार्ट्स जो हैं जिसमें हमने लोड सेल की अनबॉक्सिंग और उसके बाद लोड सेल किस तरह साइजिंग मशीन पर लगाए हैं वो नहीं देखे हैं, तो इसके एंड पे मैं जो है ना वो इसका लिंक दे दूँगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे पहले जो पार्ट्स हैं वो देख सकेंगे। तो ये पार्ट 4 है जिसमें आज हम केबल ले करेंगे, और इसके बाद जो अगला पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह CV2201 जो इसके मॉड्यूल हैं लोड सेल के, वो हमने किस तरह अनबॉक्स किए और फिर उसकी इंस्टॉलेशन की। फिर उसके बाद दोस्तों हम उसके एम्पलीफायर भी अनबॉक्स करके इसके जो इनपुट और आउटपुट के एम्पलीफायर है वो भी नए लगाएंगे, और लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने इसमें से रोप को गुजार के किस तरह लोड के साथ, यानी वज़न 100 kg वेट के साथ हम फिर इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। तो मैं दोस्तों, क्योंकि ये एक मुकम्मल तरीक़ाकार था और एक लंबी वीडियो थी जो कि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकता, इसलिए मैंने इसको बाय पार्ट बनाया है। तो दोस्तों, हमने इसको अंडरग्राउंड गुजारना है। उसके लिए हमने पहले से ये जो एक वायर है वो गुजारी हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो लोड सेल की केबल है उसके सिरे को ये जो हमने ऑलरेडी पहले से केबल डाली हुई है इसके साथ इस तरह जॉइंट लगाएंगे टेप लगाकर, और उसके ऊपर केबल टाई की मदद से इसको टाइट कर देंगे ताकि ये रास्ते में कहीं खुल ना जाए। तो इस तरह टेप लगा के इसके बाद हम इसके ऊपर एक टाई लगा देंगे। टाई लगाकर इसके सिरे को कट करके इसके ऊपर टेप लगा देंगे ताकि ये रास्ते में कहीं पर रुकावट का बायस ना बने। इस तरह टेप लगा के तो दूसरी जानब का जो सिरा है उसकी मदद से अब हम इसको खींच लेंगे, और ये अंडरग्राउंड के पाइप से होती हुई हमारा जो पैनल है साइज बॉक्स का उस तक चली जाएगी। तो इसको इस तरह अब हम खींचेंगे और खींच के इसको गुजार लेंगे। ये देखें। तो दोस्तों, फाइनली जो हमारी केबल है वो अंडरग्राउंड होती हुई पैनल बॉक्स तक पहुंच चुकी है। जो साइज बॉक्स का पैनल है, ये देखें, यहाँ से हमने लोड सेल के पास से केबल डाली है और इस तरह ये अंडरग्राउंड होती हुई हमारे पैनल तक आ चुकी है। तो इसको अब हमने ग्लैंड्स जो है उसमें से गुजार के इसको पैनल तक हम ले आए हैं। तो इसके बाद दोस्तों, ये तो था हमारा सिलेंडर वाली साइड का लोड सेल, उसकी केबल हमने डाली है। मैं आपको एक क्रील वाली जो साइड का लोड सेल है उसकी भी केबल दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने डाली है, ताकि आपको तरीक़ेकार की मुकम्मल समझ आ जाए, ताकि जो भी मेरा दोस्त भाई ये लोड सेल की कैलिब्रेशन करना चाहता है, इंस्टॉल करना चाहता है या केबल डालना चाहता है, तो उसकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हो सके और उसको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए दोस्तों, ये जो हमारा क्रील वाली साइड का लोड सेल है, तो इसकी केबल डालने के लिए इसमें एक साइड पर एक सुराख है, तो जहाँ से हम केबल इसकी गुजारेंगे। पहले अब ये देख लें, यहाँ पर हमने वो कनेक्टर लगाना है 4 पिन वाला, और इसके ऊपर एक स्क्रू होता है, उसको हम टाइट कर देंगे। ये केबल जो है वो आ चुकी है हमारे पास। अब ये देखें, ये नीचे एक सुराख से मैं दूसरी जानब से आपको दिखाता हूँ इसका, ये देखें।
और दूसरी जानब से ये जो सुराख है इसमें से आपने इसका एंड जो है ना वो इसको निकाल लेना है। और जी इस तरह बिल्कुल खींचे, इस तरह खींच के इसको भी हम आज पैनल तक ले जाएंगे। तो दोस्तों हमारी जो दोनों केबल्स हैं आपको पता चल गया होगा कि सिलेंडर वाली साइड का जो लोड सेल है उसकी और करील वाली साइड का जो लोड सेल है उसकी। दोस्तों ये जो करील वाला है इसका रास्ता थोड़ा सा है, इसलिए हम इसको अंडरग्राउंड नहीं बल्कि ये जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी एक पीवीसी डक्ट लगी हुई है, इस डक्ट के ज़रिए से हम इसको गुजार के ले आएंगे। दूसरी केबल जो कि थी हमारी वो हमने अंडरग्राउंड लेके आनी थी, इसलिए हमने उसके ऊपर फ्लेक्सिबल पाइप चढ़ाया। दोस्तों इसके ऊपर भी अगर आप चढ़ा लेंगे तो बेहतरीन है, क्योंकि सेफ्टी को हमेशा मद्देनज़र रखें ताकि ये जो हमारी केबलें और ये चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चल सकें बग़ैर किसी भी रुकावट या परेशानी के। तो इस तरह हमने इसका भी ये जो ग्लैंड है इसको ग्लैंड की मदद से हम पैनल के अंदर इंटर कर लेंगे। ये ग्लैंड का सिरा खोल के हम इसके नीचे से इस तरह गुजारेंगे। तो इस तरह हमारी दोनों जो केबलें हैं वो इस तरह हमने चारों लोड सेल की केबलें जो है ना पैनल तक पहुंचा ली हैं दोस्तों। तो अगले पार्ट में मैं आपको CV/01 मॉड्यूल की ओपनिंग, उसकी इंस्टॉलेशन, उसके बाद मॉड्यूल की ओपनिंग के बारे में बताऊंगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए।